Assalamu alaikum and welcome to my channel Oracle with Asad. फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी यार, मैं काफ़ी देर से Oracle के बारे में वीडियोस नहीं बना सका। एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी था और मैंने लास्ट में कुछ कहा भी था कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह पक्की बात है कि मैं एक वीक में कम से कम एक वीडियो तो लाजमी बनाऊँगा। बाकी मैंने क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था चैनल, मैंने कहा था इसमें मैं Oracle के अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपकी कंप्यूटर साइंस डिग्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उनके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन वो भी काफ़ी नहीं हो सकी। इंशाल्लाह उनके बारे में भी होगा। लेकिन ये आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये बताने का है कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, क्योंकि मेरे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के अंदर, और आगे जो हमने पावर पॉइंट भी करना है और एक्सेल भी। तो मैंने सोचा है कि उनके लिए चाहे वो CS डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो BBA से हैं या DPT से हैं या MLS से हैं, और जो भी हैं उनके लिए एक सीरीज़ बनाई जाए। सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज़ ही बनाऊंगा, तो उनके लिए स्पेशल है कि ताकि वो ये चीज़ें देखें और उनके जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। बाकी रही बात ओरेकल की, तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ वो करते ही रहेंगे, एक एक वीडियो में बनाता ही रहूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं फिर उसको। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैंने काफ़ी देखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं था, उन्होंने बायो पढ़ी हुई थी, तो मैं देख रहा था उनको काफ़ी बेसिक चीज़ें करते हुए भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आपको ये सीरीज़ जो मैं वर्ड की स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी और चीज़ के अंदर जैसे बिल्कुल कोई छोटी सी चीज़ भी है लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आपने कमेंट्स में मुझे ये चीज़ बतानी है कि सर ये चीज़ के अंदर हमें इशू आ रहा है, ताकि मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आपका वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं वर्ड ऑन करता हूँ तो ये आपके पास पहले वेलकम स्क्रीन आपके पास आ रही, ठीक है। यहाँ पे वो क्या है कि कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि अगर इनको यूज़ करोगे तो आप इनमें सिर्फ चीज़ें एडिट करोगे तो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल ब्लैंक से ही स्टार्ट करना है। लेकिन अगर मैं कोई सिलेक्ट कर भी लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं ये इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये क्रिएट कर दो इसका डॉक्यूमेंट, तो ये देखो कि एक वर्ड का जो हमारे पास फाइल आई है, इसमें मेरे पास ये चीज़, ये जो हॉलीडे गिफ्ट विश लिस्ट है, ये आपके पास आ गई। आपके पास ये सारी डिज़ाइनिंग आपको करनी नहीं पड़ी, आपके पास बना बनाया टेम्पलेट आ गया। बस जैसे मैं कोई लिखता हूँ, जैसे मैं ABC, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ABC, दोबारा मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या है बेसिकली, अगर तो आपके पास इंटरनेट के थ्रू आप काफ़ी टेम्पलेट्स जिस तरह का भी चाहिए, कोई कार्ड्स के टेम्पलेट, कोई बर्थडे विशेस के टेम्पलेट, किसी भी चीज़ का आप ढूंढ के आप अगर उसको करते हो, उसका क्रिएट करते हो उससे डॉक्यूमेंट, तो आपका जो भी उसके अंदर बिल्ट इन डिज़ाइंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। आप सिंपल क्या करते हो, उसमें एडिट करके अपना टेक्स्ट लिख देते हो, तो आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है बना अपना। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो सीरीज़ हम करेंगे, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट से, ठीक है। हम कहेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करके हम लोग अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली ओपन किए हैं, ठीक है। ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है। आप यहाँ पे से उसको डबल क्लिक करोगे तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो आपने पहले कभी खोला होगा रिसेंटली। ओपन अदर डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि आप अपना कोई बना डॉक्यूमेंट जो पहले से आपने बनाया, आप उसको ओपन करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे। तो ये सारे ऑप्शन हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मेन स्क्रीन पे। तो सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 डैशवर्ड। तो ये टाइटल बार पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम आता है। क्योंकि मैंने अभी इसको सेव कहीं नहीं किया, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसे सेव कर लेता तो यहाँ पे जो सा मैंने सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसका नाम आता। तो मैं अगर आपको सेव कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको कि वहाँ पे नाम आएगा, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, तो वो यहाँ पे माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा ऊपर नाम आ गया। तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है पहले टाइटल बार के ऊपर। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ टैब्स हैं। यहाँ पे
सबसे पहले फाइल का टैब है, ठीक है। अगर मैं फाइल के टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका जो बैकग्राउंड का सारा व्यू है वो मेरे पास आ जाता है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन्फो के अंदर आपकी पूरे वर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। न्यू पे अगर आता हूँ मैं, तो न्यू से आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट इंपोर्ट, वो जो आपका टेम्पलेट है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ओपन से आप कोई भी अपना पुराना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सेव से आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। प्रिंट से आप प्रिंटिंग के जितने भी ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। शेयर से अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। क्लोज और इस तरह के काफ़ी हमारे पास ऑप्शन हैं। हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये किस तरह से हम लोगों ने यूज़ करना होता है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टैब्स है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, रिव्यू और व्यू। बेसिकली एट ये टैब्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। जैसे फ़ॉन्ट, होम के अंदर फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और ये सारे जो है डिफरेंट में। हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बारी बारी, ये सारे टैब्स को भी देखेंगे। तो हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेन एरिया है जहाँ पे लिखना है हमने, तो एक चीज़ ब्लिंक हो रही है, ठीक है। ये जो ब्लिंक करने वाली चीज़ है इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये बताती है कि जब आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो इस पॉइंट से आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपनी चैनल का नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि इस पॉइंट से अब नेक्स्ट वर्ड आपका स्टार्ट होना है, जो लेटर आपने लिखना है। तो ये इसको हम कर्सर बोलते हैं। अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको पेज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका ये वन पेज एक ही है और आप पहले पेज के ऊपर ही हो, ठीक है। 3 आपने वर्ड्स लिख लिए हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वो बता रहा है कौन सी यूज़ कर रहे हो। इस साइड पे आपके पास जूम इन जूम आउट के ऑप्शन है और डिफरेंट व्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो और हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे भी जब हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो थी, एक दफ़ा आपको थोड़ा सा मैसेज भी देना था पिछला, और आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि वर्ड के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली से। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।